हमेशा सिर्फ गरीबों का ही घर टूटता है। इससे यह मतलब है कि बीजेपी गरीब नहीं, गरीबों को मिटाना चाहती है कि अगर कोई आदमी आके मुसलमान के खिलाफ बोलता है वो आज नेता हो जा रहा है, तो इसलिए हम इनको मिटा दें कि ये बात ना करें। यह तानाशाही कर रही है, चाहे अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का हो या औरतों का हो, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। हमको पॉपुलैरिटी पाना है, काम क्या करना है, अगेंस्ट मुसलमान को बोलना है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से वो पूरे हो गए हैं, अपराध खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं उस तरह से तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल रही है, लोगों के पीछे जान लेते हैं। सर, क्या जिस तरह से अपराधों की घटनाएं सामने आ रही हैं, यूपी हो, कहीं पे भी मर्डर हो रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है, इसलिए कि जो उनके वादे थे और जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि मैं वारदात बिल्कुल नहीं होने दूंगा, दंगा मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, वो सारे वादे झूठे निकले। आए दिन चोरी डकैती छिनैती बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन पेपर में आ रहा है वो चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इस पर बिल्कुल फेलोर है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या जो वादे किए थे युवाओं से वो पूरे हुए, नौकरी के और रोजगार के? नहीं, देखिए सरकार ये अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा जो प्रदेश में मुद्दा है वो है रोजगार का और बेहतर शिक्षा का और स्वास्थ्य का। तो आप देख रहे होंगे कि 6 साल से अधिक हो गए जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी वो आज तक क्लियर नहीं हुआ, और जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट से भी एक मेंडामस आर्डर आया था, लेकिन सरकार ने उसको भी डाइल्यूट कर दिया। और इसके पहले भी जो सरकारें थी वो भी नौकरी देती थी, लेकिन इस तरह से ये पाखंड नहीं करती थी, ड्रामा नहीं करती थी कि कार्यक्रम करे और करोड़ों रुपया फूंके और उसके नाम पर नियुक्ति पत्र बांटे। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में तब भी काम करता था, अभी भी काम कर रहा है। तो ये एक सरकार का दिखावा है, पाखंड है, ड्रामा है। युवा एकदम भटके हुए हैं और उनके अंदर निराशा है। भटके इसलिए है कि निराश हैं, सरकार रोजगार के नाम पर कुछ नहीं कर पा रही है। जितने भी आयोग बने, चाहे शिक्षा आयोग बने, आपने देखा होगा कि लखनऊ इलाहाबाद में कितना ज़्यादा बड़ा आंदोलन हुआ है छात्रों का। यहाँ भी अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो वहाँ भी ऐसे ही है कि कोई भी वैकेंसी निकल रही है और फिर बाद में उसके कैंसिल हो जा रहे हैं डेट डिक्लेयर करने के बाद भी। अभी भी देखेंगे आप पीजीटी का वो आया था, डेट आया था, फिर से उसको भी सरकार ने जो है एक्सटेंड कर दिया। अब इस तरह से रोजगार के नाम पे, और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि लॉ एंड ऑर्डर, सरकार एनसीबी-आरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों पर अत्याचार हुए हैं। उसमें 1 नंबर तो दलितों का ही है कि सबसे ज़्यादा FIR दर्ज हुए हैं और अत्याचार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और इनके जो पिछला टर्म था उसमें भी हो रहे हैं। तो सरकार केवल जो है ये एक आभा मंडल अपने अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बना रखी है कि जो उनके जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो इस तरह से उनके इच्छा के अनुसार गलत चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये जो हम बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, वही सब सत्य है। देखिए, लगातार बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि वो गरीबों की सरकार है और सबको आवाज़ देने की बात कही, लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर कई जगह बुलडोज़र चले गरीबों के घर। जी। और दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी सरकार बनी उसके बाद वहाँ पर बुलडोज़र चल रहे, तो इससे क्या जाहिर होता है और बीजेपी क्या जाहिर करना चाहती है कि एक तरफ तो कहती है कि हम गरीबों के बड़े हितैषी और दूसरी तरफ घर तोड़ रहे हैं? हाँ जी, देखिए बीजेपी के करनी और कथनी में यही अंतर है। जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक हम सभी गरीबों को आवास देंगे। आवास तो टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो आवास दिए जा रहे हैं उसमें व्यापक लेवल पर भ्रष्टाचार है। जो गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं उसमें बिना पैसे का किसी को भी आवास नहीं दिया जा रहा है। आप लखनऊ का एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो लखनऊ में कितनी पिछले 40-45 सालों से जो कॉलोनियाँ बसी थी उनको उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। दिल्ली में इतने व्यापक पैमाने पर जो है बुलडोजर चले हैं, आखिर में इसके पहले जो सरकारें थी वो किसने अलाउ किया
इतनी बड़ी बस्तियां जो है अवैध रूप से कैसे बन गई? तो ये जी, तो वहाँ पे बिजली का जो बिल है वो भी जमा करते थे, टेलीफोन का बिल जमा कर रहे हैं। हाँ, ये तो लखनऊ में भी देखने को मिला जो है। तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इतने बड़े लेवल पे वहाँ बस्तियाँ बनाई, तो उनकी भी तो जवाबदेही है। सरकार उन पर कार्रवाई करे। जो आम गरीब लोग हैं, जो बसे, जो हैंड टू माउथ हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, कमाते खाते रहते हैं, उनको जो है बुलडोजर लगा के हटा दिया गया और बेघर कर दिया गया। तो ये सरकार केवल वोट के लिए गरीबी की बात करती है। गरीब महिला, मतलब क्या ये तानाशाही रवैया है इसको? मैं कुछ कहना यह चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा हमेशा सिर्फ गरीबों का ही घर टूटता है। इससे यह मतलब है कि बीजेपी गरीब नहीं, गरीबों को मिटाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि गरीब जो लोग हैं अपने रोजगार की बात करेंगे, तो शिक्षा की बात करेंगे, तो इसलिए हम इनको मिटा दें कि ये बात ना करें। यह तानाशाही कर रही है हर पहलू पर, या रोजगार हो, या शिक्षा हो, या चिकित्सा हो, या सुरक्षा हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का हो, या औरतों का हो, हर मुद्दे पे सरकार फेल है। आप देख रही होंगी कि हमेशा बलात्कार हो रही हैं। संरक्षण मिला हुआ है उनको भाजपा सरकार के, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई आदमी आके मुसलमान के खिलाफ बोलता है, वो आज नेता हो जा रहा है। इसका संरक्षण की वजह से आज ऐसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम कम समय में हमको पॉपुलैरिटी पाना है, काम क्या करना है, अगेंस्ट मुसलमान को बोलना है। अभी आपको बता रहे हैं कि ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं 2 मदरसों का अध्यक्ष हूँ। मैं जिला देवरिया से हूँ। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। इन्होंने कहा था एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आज 5 साल हो गए हैं। उसमें इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने एक स्कीम निकाला था, आधुनिकीकरण टीचर, जो मदरसे में साइंस पढ़ाए, मैथ पढ़ाए। क्या 5 साल पहले तक का उनका मानदेय बाकी है? ये गवर्नमेंट आई है तो उसको निरस्त कर दिया है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हुआ? 5 साल जिनका सैलरी ना मिला हो, उनके घर कैसे चलता होगा? उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं। इनका जब रोजगार देने से रहे, इन्होंने छीन लिया है। और ये हमेशा बुढ़े चलाते हैं गरीबों के ऊपर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मांगेंगे, क्या मांगेंगे? रोजगार मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, इनका हक है। बाबा साहब ने तो इनको हक दिया है समानता का, आरक्षण का। ये मांगेंगे तो इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको दमन किया जाए। ये दमनकारी सरकार है और इसमें आप लोग की योगदान होना चाहिए कि बहुत से न्यूज ऐसे होते हैं कि पार्टी बेसिस से उनको नहीं दिखाया जाता है। आप खुद देख रही हैं, हर जगह गरीबी को मिटाया जा रहा है। क्या गरीबों को सच में मिटाने के काम कर रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी गरीबी को मिटाने का काम तो नहीं कर रही, गरीबी बढ़ाने का काम कर रही है। गरीबों को मिटाने का, गरीबों को मिटाने का काम। जी, और गरीबों को मिटाने का काम कर रही है। और जहाँ बात करती है वो गरीबी ख़त्म करने की, वहीं मजदूर गरीब शोषित वंचित परिवारों के साथ गैस सिलेंडर की कीमत 1975 रुपये है, पेट्रोल की कीमत 94 रुपये है, बिजली बिल को बढ़ा दिया गया है और मजदूर वर्ग को कोई रोज़गार नहीं है। मनरेगा के नाम पर 100 दिन रोज़गार देने के नाम पर आज 50 दिन भी रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कतनी में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, देखिए गरीबों का हक किस तरह से छीन रही है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों से सुन रहे हैं, एक तरफ ढोंग रच रही है कि हमने गरीबों को घर दे दिया, आवास दे दिया, महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी दूर कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमने लोगों से बात की और आपको भी सुनाया है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।